हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहता है आपके बारे में। ठीक है, ये टॉपिक बहुत सोच सोच के मेरे पास आया है, यानी एटलीस्ट 2-3 मिनट में यही सोच रही थी कि करना क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक टॉपिक था मेरे माइंड में जो मैंने लास्ट मिनट में चेंज कर दिया। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। तो आज हम देखेंगे कि लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन जब वो आपसे पहली बार मिलते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है फॉर एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो क्या इम्प्रेशन बनाते हैं किसी पे, ओके? या लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहता है कुंभ राशि वालों के बारे में, एक्वेरियंस के बारे में। ओके, दैट्स ऑल। लेट्स सी क्या इम्प्रेशन रहता है लोगों का फर्स्ट टाइम मिलने पे। द लवर्स, पहला कार्ड आया है द लवर्स। ओके, आई एम टेकिंग 5 कार्ड्स। क्या इंप्रेशन रहता है लोगों का, लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा साइडवेज आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल लोगों का क्या इंप्रेशन होता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक्वेरियस एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। आप में से बहुत सारे लोग, ये लियो एनर्जी है, ये होता है एक्वेरियस का ऑपोजिट साइन, सिस्टर साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लियो एनर्जी है। तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, थोड़े ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को रोक लेते हैं कई सिचुएशंस में, ईगो के चलते सिचुएशन में अपने आप को रोक लेते हैं। यानी आपको किसी से बात करनी है, और ये एग्जाम्पल नहीं देती, आपने किसी को कॉल किया, दूसरे बंदे ने आपको वापस कॉल किया, आपने दोबारा कॉल किया, अब दूसरे ने आपको कॉल नहीं किया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आप लेकिन अपने ईगो के चलते उसे कॉल नहीं करोगे जब तक कि वो इंसान कॉल ना करे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी। आप कई बार स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, रात को सोते नहीं हो, ये यानी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वरना आपका जो ईगो है वो स्टेप इन कर देता है, आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हो। यानी आपको सिचुएशंस में ये वन साइडेडनेस आइडियली पसंद नहीं है। आप अपने जैसे डिजायर्स वगैरह को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हो विद स्ट्रेंथ। ओके, सो लोगों का क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। पहला आया है द लवर्स। आप में से कई लोग, लवर्स एक्चुअली जेमिनाई का कार्ड है, जेमिनाई। ठीक है, तो यूजुअली लवर्स टॉक्स अबाउट चॉइस होना। ठीक है, आप ऐसे आते हो लोगों के सामने, मतलब ऐसे प्रेजेंट होते हो कि लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। ओके, यानी ये नहीं है तो आपके पास वो है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। यानी आप डर के अंडर काम नहीं करते। ओके, आपको लगता है अगर ये चीज़ नहीं सही हुई तो कोई और चीज़ सही हो जाएगी। तो उस हिसाब से लोगों का एक परसेप्शन बनता है। फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों का ऐसा रहता है कि आप थोड़े एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चलने वाले किस्म के इंसान हो। यानी आपका प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चल जाएगा, यानी आपके पास ऑलरेडी एक प्लान बी है। ओके, दूसरा, लोगों को कई बार लगता है कि आप मल्टी फैसेटेड हो।
मल्टी फैसेटेड यानी एक से ज़्यादा आप क्वालिटीज़ लेके आते हो, यानी आप जो दिख रहे हो वो हो नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ और भी हो। ओके, तो क्योंकि लवर्स जो है वो ट्विन्स का भी कार्ड है, यानी अगर जेमिनाई एनर्जी को देखा जाए तो वो यूजुअली क्या होता है कि जेमिनाई को बोलते हैं डबल फेस, ड्यूअल फेस्ड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड इधर आया है, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने कुछ बोल दिया लेकिन उसके नीचे उसका और भी मीनिंग है, यानी उसे फेस वैल्यू पे अकेले लेना। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे आपने कभी कुछ बोला लोगों के साथ मिलके, ओके, एक ग्रुप में आपने कुछ बोल दिया और उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो गई इन द फ्यूचर, तो आपको सब बुलाते हैं कि आपने तो ये बोला था उस दिन, तो आप बोलोगे देखो मैंने ये तो बोला था लेकिन इसका मतलब ये भी था। ठीक है, तो एक चीज़ में कुछ और भी छुपा रहता है। सो इस हिसाब से आपके जो वर्ड्स होते हैं आप काफ़ी सोच के बोलते हो, क्योंकि उसमें एक मीनिंग तो है जो उनको सुनाई दे रहा है, उसके अलावा देयर समथिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जो लिखा नहीं हुआ वो भी आप उसमें मीन कर रहे हो। समझ गए? ठीक है, तो लोगों को लगता है कि आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो। इस लवर्स की एनर्जी में मुझे लग रहा है जैसे कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि मोस्टली एक्वेरियंस को लगता है कि वो बहुत ईजी गोइंग है। ओके, जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ईजी गोइंग, कि कुछ भी खा लूँगी, कुछ भी ये, यानी बहुत मोस्टली एक्वेरियंस को ये लगता है और यूजुअली वो होते भी हैं। लेकिन अगर आप उन्हें कहीं बिल्कुल ही बेकार सी जगह पे ले जाओ तो वो बहुत आपका दिमाग खा जाएंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा इनका स्टैंडर्ड कुछ और है, इनको कुछ और चाहिए था, यू नो। सो इट्स नॉट वेरी सिंपल। वो सिंपल हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्वेरियस जो है इट्स अ फिक्स्ड एयर साइन। अगर आप सोचो कि एयर फिक्स्ड कैसे हो सकता है, एयर तो मूव करता रहता है ना, एयर कैन नॉट बी फिक्स्ड। सो एक्वेरियस में क्या है, डाइकोटमी है, कई बार दो ऑपोजिट चीज़ें एक साथ हैं। तो यूरेनस भी है रूलर प्लैनेट, जो कि बहुत सारे चेंजेस और अचानक में कुछ चेंज कर देना, वो उसकी क्वालिटी। और सैटर्न भी है जो शनि, जो कि बिल्कुल एक रूल एंड रेगुलेशन पे चलता है, रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे चलते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ों का जो मिक्सचर है वो एक्वेरियस है। तो इसलिए यहाँ द लवर्स आया है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को आईना दिखा देते हो विद द लवर्स। कई बार क्या होता है कि आप जो दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं, जो दूसरा बिहेव कर रहा है आपकी तरफ, आप उसे रिफ्लेक्ट कर देते हो बिल्कुल, क्योंकि आप जजमेंट नहीं करते, यानी दूसरे को आप जज नहीं कर रहे होते। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और वो बहुत ही एरोगेंट है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसे जज नहीं कर रहे, आप बस उसे सुन रहे हो, यू नो, बस समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जज नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप सुन रहे होते हो, आप मन में नहीं बोलोगे अरे कितना घमंडी आदमी है, या ऐसा कुछ नहीं आप सोचोगे, आप बस उसकी बात सुन रहे हो। फिर जो उसका जो बिहेवियर है ना, आप ऐसे मौके आते हैं जब आप एग्जैक्टली सेम चीज़ उस इंसान के साथ करते हो, क्योंकि आप मेयरली रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जो उस इंसान का बिहेवियर है वो आप रिफ्लेक्ट करके उनको दिखा रहे हो, तो उनको एकदम से अचानक से कई लोगों की ऐसे आंखें खुलती हैं। केवल एरोगेंस नहीं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़िद्दी है तो आप उनकी ज़िद को उनको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे हो कि देखो ऐसा लगता है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक्चुअली वो जानबूझ के करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो चीज़ें जज नहीं कर रहे होते। तो आप केवल एक शीशा होता है ना, शीशे की तरह बिल्कुल प्लेन होते हो, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उनके पास जाता है। तो लोगों को आप झटका देते हो, इस हिसाब से आप एक मिरर हो। ओके, ऐसा कई लोगों को लगता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। आप लोगों के बिहेवियर को उनको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे होते हो। कोई आपसे फ्रेंडली है तो आप भी फ्रेंडली हो, कोई आपसे सही से बात नहीं कर रहा तो आप भी वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे, तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उनको, उनका बिहेवियर। ओके,
सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे देखना है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली पैशन का कार्ड होता है, कई बार क्रिएटिविटी का कार्ड होता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। Why do we have Ace of Wands in reverse, 3 of Swords, 2 of Wands, Queen of Wands, bottom of the deck, Page of Coins. 1 minute. यहाँ जो Ace of Wands in reverse आया है, ये कई बार जब एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट होता है वो बात करता है कि क्रिएटिविटी की, इंस्पायर्ड फील करना। तो कई लोग ऐसा फील करते हैं आपके साथ कि आप में कोई एनर्जी नहीं, आप जब उनके साथ डील कर रहे हो तो आपके मन में कोई एनर्जी नहीं है, कुछ आप अनइंस्पायर्ड हो। ओके, अनइंस्पायर्ड। तो मैंने इसको जब क्लैरिफाई किया है तो आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप, ठीक है। दिस इज एरीज एनर्जी, फायर, इंस्पिरेशन, पैशन। आप हो तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप सोच समझ के आप अपनी इंस्पिरेशन बाहर लाते हो। इन द सेंस विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपको अगर ऐसी सिचुएशंस लगती हैं जहां आपका या तो दिल टूट सकता है या इस किस्म की एनर्जी में, यानी अपने इंस्पिरेशन को हर किसी को आप दिखाते नहीं। ओके, हो सकता है कई बार आप जानबूझ के भी अनइंस्पायर्ड और अनइंटरेस्टेड लगो लोगों को। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियंस, कुछ नहीं बहुत सारे एक्वेरियंस लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये इतने इंटेलिजेंट है कि नहीं है, कुछ दूसरे के हिसाब से वो, जैसे मैंने पहले बताया, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो आपके इंस्पिरेशन और आइडियाज़ की वैल्यू नहीं करने वाला, ओके, क्योंकि शायद आपने पास्ट से काफ़ी कुछ सीखा है। आपने पास्ट से ये सीखा है कि आपके जो इंस्पायरिंग आइडियाज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो हर किसी को बताने लायक नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा फील होता है कि आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप में एनर्जी नहीं है, मतलब आप डील नहीं करना चाहते उस सिचुएशन के साथ, अपनी एक्साइटमेंट आप दिखाते नहीं हो, ठीक है। अनइंस्पायर्ड, कई लोगों को आप अनइंस्पायर्ड लगते हो, और हो सकता है इसकी वजह से कईयों के दिल भी टूटते हैं कि आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे ज़्यादा, यानी बोर्ड फील कर रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि पास्ट में से आपने सीखा है और फ्यूचर के लिए आपने ये सीखा है कि कैसे अपनी जो इनर क्रिएटिविटी है इसको बचा के रखना है, गलत लोगों से बचा के रखना है, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप में से कई लोग जब लोगों से पहली बार मिलते हैं तो उनको लगता है कि आप काफ़ी डिफेंसिव हो, लड़ाकू किस्म के हो। ओके, यूजुअली तो एक्वेरियस इतने लड़ाकू नहीं होते, लेकिन कई बार हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लड़ाकू नहीं होते, क्योंकि इट्स अ स्टबर्न साइन, काफ़ी ज़िद्दी साइन है, ठीक है। तो जिन लोगों का मैंने निकाला है उनमें से कई लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ढीठ किस्म के इंसान हो, कि टस से मस नहीं हो गए, वहीं पे खड़े हो, ठीक है। अपनी बात पे ही अटके हुए हो, जो अपना आपने राग अलापना शुरू कर दिया तो बस उसी पे अटके हुए हो, यहाँ से आप टस से मस नहीं हो गए। ओके, वेरी डिफेंसिव एनर्जी। कई लोगों को लगता है कि आपने जो बात कर दी तो फिर आपको लगता है आप ही सही हो, बाकी कोई सही नहीं है। ओके, तो ऐसा भी लोगों को लगता है। अगला आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोगों को लगता है कि आप चीज़ों को बैलेंस में रखते हो, आप बहुत बिजी हो और आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हो। ओके, आप कितने भी बिजी हो जाओ, आपका बैलेंस खराब नहीं होता। ओके, कई लोगों को लगता है कि आपको पैसा बनाना आता है, अलग अलग तरीके से आपको पैसा बनाना आता है, मल्टीपल तरीके के आपके सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसा कई लोगों को लगता है। ओवरऑल आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसको क्लैरिटी होती है कि क्या बोलना है। वो जो सोचता है बहुत क्लियरली सोचता है, बहुत लॉजिकल और इंटेलिजेंट।
जब डिसीजन लेना होता है तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशंस के बेसिस पे नहीं, लॉजिक के बेस पे डिसीजन लेते हैं. ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते गलत लोगों के साथ, और बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती है. ये दोनों कार्ड जो है ना दिखाते हैं कि आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है. कई लोगों को लगता है कि आपके इनर सर्कल में घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ओके, आपके इनर सर्कल में आपके दिल को छू लेना बहुत मुश्किल है. ऐसा कई लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन में लगता है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई सम ऑफ दीज कार्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. वाई डू वी हैव द लवर्स? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स. वाई डू वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स? जस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, why do we have two of pentacles, judgment, four of swords, king of swords, one. Why do we have king of swords? Star, knight of swords. Wow. Okay, bottom of the deck, page of wands. आप असल में तो बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही हाई ऑन पैशन हो. आपके अंदर का इनर चाइल्ड अभी भी अलाइव है, जिंदा है. ओके, आप उसके टच में हो, अपने इनर चाइल्ड के टच में हो. जो अंदर का बच्चा है वो अभी भी आपका जिंदा है. ओके, लवर्स इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कई लोग कई ऐसे लोगों को दुविधा में भी डाल देते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं. ओके, तो आप अगर मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, जो भी हो, बंदा बंदी जो भी हो, आप कई ऐसे शादीशुदा लोगों को डाउट में डाल देते हो कि उनको लगता है कि आपके साथ भी वो शादी कर लें तो अच्छा रहेगा. ओके, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो आपको कई लोग ऐसा देखते हैं एज अ चॉइस इन लव कि आपके साथ कुछ स्टेबल कनेक्शन बन सकता है. कई लोगों को ऐसी फीलिंग होती है कि आपके साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन है उनका. ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. जैसे मैंने बताया था, आपको लगता है आपकी बात सही है. आपको मोस्टली लगता है कि आप बिल्कुल बैलेंस में, जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट है, बाकी लोग आपकी लाइन में आ जाएं तो सही है. ओके, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना न्यायाधीश हो, लाइक द जस्टिस, कि आप सही बोल रहे हो. मोस्टली आप सही बोल रहे होते हो, आप सत्य का साथ देते हो, सही चीज़ का साथ देते हो. ठीक है, एक्शन लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो काफ़ी. और कई लोगों को लगता है कि आप जस्ट हो. ठीक है, यानी आपको गलत और सही में डिफरेंस पता है, और आप मोस्टली सही का साथ देते हो. उसके लिए आप लड़ने को भी तैयार हो. ओके, सही के लिए आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो. ओके, आप एक्शन लेने से कतराते नहीं. टू ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. आप दिमागी तौर से यानी मेंटली आप काफ़ी कूल नज़र आते हो लोगों को, काफ़ी कॉन्फिडेंट, कूल. आपका कॉन्फिडेंस क्या है? क्वाइट कॉन्फिडेंस है, यानी ज़्यादा बड़बड़ करने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है. विथ जजमेंट हो सकता है कि कई लोगों को लगता है कि आप थोड़ा इनडिसाइसिव हो, आप अपना टाइम लेके डिसीजन लेते हो, लेकिन जब डिसीजन ले लेते हो फिर उसे चेंज नहीं करते. ओके, तो आप पूरा सोच समझ के डिसीजन लेते हो, और यानी जब कोई ऐसी सिचुएशन आए, एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास किसी चीज़ में, तो आप बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हो, और फिर अल्टीमेटली जो डिसाइड कर लेते हो आप उस पर टिके रहते हो. ओके, नाउ ओवरऑल आपका है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द स्टार एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है, और दो इसमें से एक मेजर आर्काना इज़ फॉर एक्वेरियस, दिस वन इज़ ऑल्सो एक्वेरियस, और ये भी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई का कार्ड है. ओके, सो आप में से कई लोग अपनी खुद की एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल हो जैसे आप हो. ठीक है, आप कुछ दिखावा नहीं कर रहे, काफ़ी जेन्युइन हो. ओके, विद द स्टार एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कई लोगों को लगता है कि आप बहुत विद द स्टार, कि आप में स्टार क्वालिटी है. ओके, पहली बार आपसे मिलके लोगों को लगता है कि आप में स्टार वाली क्वालिटी है. ओके, एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी इंटेलिजेंस
लोगों को लगता है काफ़ी आप इंटेलिजेंट हो, लॉजिकल हो। ओके, स्टार में कई बार क्या होता है कि स्टार और ये जो बंदी है उसके बीच में बहुत दूरी है, यानी हम इतनी दूर से देख रहे होते हैं। सो लोगों को एक डिस्टेंस लगता है आपके और इनके बीच में। जैसे मैंने बताया, उनको समझ नहीं आता आपके इनर सर्कल में कैसे घुसा जाए, आपके दिल को कैसे छुआ जाए। ओके, कई लोगों को ये लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और जहाँ ज़रूरत पड़े अगर लोग आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको हटा सकते हो, काट सकते हो अपनी लाइफ से। ओके, आपके साथ काफ़ी लोगों को काफ़ी हीलिंग फीलिंग आती है, हीलिंग वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आपसे बात करके पॉजिटिविटी फील होती है और बहुत हीलिंग फील करते हैं, वो हील्ड फील करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन मैं देख रही हूँ। अभी इनमें से कुछ लोग, अगर आपने इनसे साथ, अरे मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, इनके साथ आपने अगर दोबारा डील किया है इन केस, ठीक है, वो अब कैसा फील करता है राइट नाउ, अभी कैसा फील करते हैं ये आप लोग आपके बारे में। सेकंड, 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ राइट नाउ। ये लोग जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलने पर ऐसा फील किया, वो अभी कैसा फील करते हैं। जस्ट टेक 3 कार्ड्स। वन, 2, ओके, 1, 2, 3, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कॉइन्स। ये जो मेरे को बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है वो मैं आपका बता रही हूँ कि आप एक्चुअली कैसे हो। ठीक है, ये लोगों का परसेप्शन नहीं है, लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है। विद पेज ऑफ कॉइन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। बहुत अच्छे आप में स्टूडेंट वाली क्वालिटीज़ है। स्टूडेंट वाली क्वालिटी क्या है, आप सीखने के लिए रेडी हो। ओके, नई नई चीज़ें। ओके, एस ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड आया है। अभी ये लोग देखते हैं आपको कि आप में बिजनेस सेंस है, आप अपॉर्चुनिटीज़ को दूर से पहचान लेते हो और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हो। ओके, फिर आप प्रॉफिट बनाते हो, आपको पैसा बनाना आता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, आप काफ़ी सीरियस हो अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके। आप काफ़ी लकी हो इन टर्म्स ऑफ योर मनी, और दूर से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है। ओके, आप काफ़ी ब्लेस्ड हो जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की बात आती है। उस केस में आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, आपके पास वो क्वालिटी है पहचानने की। ओके, सेकंड कार्ड आपका है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बोलता है स्पीड के बारे में। आप काफ़ी क्विक हो, एक्शन आप क्विक लेते हो, फास्ट मूविंग हो आप। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंस है आप में, इंटेलिजेंट हो काफ़ी, कम्युनिकेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से करते हो। ओके, एंड विद द मैजिशियन, आपको इनमें से कई लोगों ने देखा है कि आपको जो जो चाहिए था वो आप अचीव कर रहे हो। इनमें से कई लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, जो आपने ड्रीम्स देखे थे या इनको पता था आप चाहते थे, आप वो सब अचीव कर रहे हो। सो ये देखते हैं कि आप अपने काम में भी बहुत माहिर हो विद द मैजिशियन। ठीक है, तो ये लोग अब आपको ऐसा देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक जनरल मैसेज ले रही हूं फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। इट्स अ जनरल मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। A win-win outcome is forecast. बॉटम ऑफ द डेक, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अचीव हो जाएगा अभी, अगर एट दिस वेरी मोमेंट। एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, अगर किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है लव हो सकता है, कोई और कनेक्शन हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी पंगा है तो वहाँ विन विन आउटकम आने वाला है, यानी आप भी जीतोगे, आपका जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो भी जीतने वाले हैं। ठीक है, तो विन विन आउटकम आने वाला है। मुझे बस एक कार्ड लेना कि आप असल में हो क्या। ये तो हमने देखा कि दिस इज पीपल्स फर्स्ट इम्प्रेशन, आप असल में हो क्या।
इन रियलिटी व्हाट इज इट? एक्वेरियंस, व्हाट आर एक्वेरियंस अबाउट? यानी एक्वेरियंस असल में है क्या? ये तो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है. सो व्हाट इज इट? एक कार्ड, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स. ओके, असल में आप हो इमोशनली विड्रॉन, डिटैच्ड, और आप हर उस जगह से निकल जाना चाहते हो जहां आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो. यानी ऐसी सिचुएशन जो आपको इमोशनली ड्रेन कर देती हैं, आप उन सारी जगहों से निकल जाते हो. ओके, मैं इसे क्लैरिफाई करने जा रही हूँ. वाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स? दोनों जो हैं ये दोनों एक ही चीज़ को यूजुअली बताते हैं. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है प्रॉब्लम से निकल जाना. 8 ऑफ कप्स है जहां आपको इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिले वहां से निकल जाना. ठीक है, यूजुअली ये डिटैचमेंट को दिखाता है. डिटैच कर लेना सिचुएशन से जहां आपके लिए कुछ है नहीं. सो व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 10 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये भी मूवमेंट का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कई लोग पास्ट में स्टक थे, अपने मेंटल प्रिजन में स्टक थे, अपने दिमाग के जेल में स्टक थे. कुछ लोग शायद असली में जेल में हों, टच वुड, बट दिस टॉक्स अबाउट मेंटल प्रिजन. 1 मिनट. ओके, सो तो ये पास्ट की एनर्जी. पास्ट में आप में से कई लोग स्टक थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे किसी सिचुएशन को लेके. हो सकता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन हो जहाँ पे थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन हो. ज़रूरी नहीं है आप सबकी ये सिचुएशन हो. दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपने मनी मैटर्स, अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी दुखी थे. फाइनेंशियल सिचुएशन को जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा था. ठीक है, तो मुझे क्लैरिफाई करना है अभी. व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विथ 10 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड. आप में से कई लोग ऐसे एक पार्टनर के साथ, देखिए अब ये जो मैं बोल रही हूँ ये सबके लिए अप्लाई हो ज़रूरी नहीं. आप में से कई लोग ऐसी एक लॉन्ग टर्म कमिटेड सिचुएशन में थे, ओके, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि दो में से एक पार्टनर वॉज जस्ट लुकिंग फॉर गुड टाइम. ठीक है, विद 9 ऑफ कप्स, केवल अपनी खुशी, अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने के पीछे एक इंसान पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप में से कई लोग एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, उस टाइप की सिचुएशन में थे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी थे. ओके, आप भी थर्ड पार्टी हो सकते हो किसी और सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनकी ऑलरेडी फैमिली है. लेकिन ये आप दोनों में से एक जो भी इंसान है वो केवल अपना, जो कहते हैं ना, डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में आपके साथ है. ओके, आप में से कई लोग इस टाइप की सिचुएशन से अब निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं. आप खुद अपनी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं विद 10 ऑफ कॉइन्स. आप चाहते हैं कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी हीलिंग करें. ओके, उन सब चीज़ों के पीछे जाएं जो आप चाहते हो रियली, जो आपको इमोशनली फुलफिल करती है. ठीक है, तो आप में से कई लोग एट दिस वेरी मोमेंट काफ़ी डिटैच्ड हो. ओके, ऐसी सिचुएशन से जो आपके दिल को दुखी करती है. आप खुद पे फोकस करना चाहते हो, अपने पैसों पे फोकस करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो. सो ये अभी आपकी रियलिटी अभी ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हो कई चीज़ों से अपनी लाइफ में. ओके, स्पेशली हार्ट ब्रेक से. ऑलराइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.